नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की T-72 टैंक्स की तरफ से है। कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि अभी इंडियन आर्मी की एग्जिस्टिंग T-72 टैंक्स को एक नए इंजन के साथ अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें हमारी T-72 टैंक्स की एग्जिस्टिंग इंजन को एक पावरफुल 1000 HP के इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। अभी की बात करें तो अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक और अपडेट सामने आई है, जिसमें हमारी लगभग 1400 T-72 टैंक्स को अपग्रेड किया जाएगा। अब इंजन को तो पहले हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं, लेकिन अभी इसके साथ ही इन टैंक्स की एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी अपग्रेड करने की बात की गई है। अभी इसमें ERA Mark 1 स्टैंडर्ड की एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और APF-SDF एमुनिशन को रोकने के लिए उतने सक्षम नहीं रहे हैं, जिस वजह से अभी इनको रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। और आप सभी ने देखा होगा रिसेंटली हुई लड़ाई में ये टैंक्स दुश्मन की मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ काफ़ी वल्नरेबल पाए गए थे, जिस वजह से हमारी हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी और डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैब की तरफ से एक नए आर्मर को डेवलप किया गया, जिसे ERA Mark 2 आर्मर कहा जा रहा है। और इसे अभी हमारे 1400 T-72 टैंक्स में और सभी अर्जुन टैंक में आगे चल के इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारे जितने भी फ्यूचर टैंक को भी डेवलप किया जा रहा है, उसमें भी इसी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस आर्मर को अभी मॉडर्न 84 mm की 125 mm की हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक एमुनिशन, मिलन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और AMK 339 एमुनिशन के साथ टेस्ट भी किया जा चुका है। और टेस्टिंग के दौरान रिजल्ट पहले के एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के मुकाबले काफ़ी बेहतर पाया गया था। इन सिस्टम को हमारी T-72 टैंक्स में इंस्टॉल करने के बाद इन टैंक्स की सर्वाइविलिटी काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है, क्योंकि एग्जिस्टिंग आर्मर के साथ ये मॉडर्न थ्रेट का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी इसने आर्मर प्लेट को इंस्टॉल करने के बाद इनको काफ़ी हद तक सेफ कहा जा सकता है। अगला अपडेट भारत और फ्रांस की तरफ से है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस विजिट के दौरान ये बात लगभग कंफर्म हो चुका है कि भारत की तरफ से अभी फ्रांस से एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदा जाने वाला है और साथ ही 26 रफाल M को भी खरीदा जाने वाला है। इसी बीच फ्रांस की तरफ से भी भारत को एक बढ़िया ऑफर दिया गया। अभी के लिए हमारी जो कलवरी क्लास की सबमरीन से इसमें कोई भी सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से अभी इसमें ब्रह्मोस NG मिसाइल की एक फ्यूचर वेरिएंट को इक्विप करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में बात कर रहे थे। लेकिन अभी फ्रांस की तरफ से भी इस रफाल डील और एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डील के साथ साथ भारत को स्कैल्प मिसाइल की नेवल वेरिएंट को भी ऑफर किया जा रहा है, जो कि खास करके इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए वो लोग ऑफर कर रहे हैं। फ्रांस का कहना है कि इन मिसाइल को भारत चाहे तो अपनी सभी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अभी जो 6 सबमरीन हमारे पास मौजूद और आगे चल के जो 3 सबमरीन हम लोग खरीदने वाले हैं, उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि हम पहले से ही स्कैल्प मिसाइल की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को ऑपरेट करते आ रहे हैं, लेकिन नेवल वेरिएंट उसके मुकाबले थोड़ा अलग है और ये साइज में और लेंथ के मामले में भी एयर लॉन्च्ड स्कैल्प मिसाइल के मुकाबले काफ़ी अलग दिखता है। इस मिसाइल को खास करके सबमरीन के टॉर्पेडो ट्यूब से फायर करने के लिए डिज़ाइन किया गया, ताकि इसको किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन से फायर किया जा सके और जिस भी सबमरीन में 21 इंच का टॉर्पेडो ट्यूब मौजूद होगा उससे इसको लॉन्च किया जा सकेगा। इसकी रेंज भी लगभग 700 किलोमीटर तक होने वाली है और इसमें स्टेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिस वजह से इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इनिशियली इस मिसाइल का बूस्टर फेज कंप्लीट होने के बाद इसमें से बूस्टर सेक्शन अलग होकर गिर जाएगा और फिर मिसाइल के तो विंग्स और फिन्स बाहर निकल आएंगे और लगातार सबसोनिक स्पीड में क्रूज करके मेंटेन करने के लिए इसमें एक टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसको 500 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड कर सकता है। फ्रांस के मुताबिक अगर भारत इन मिसाइल को एक्वायर करता है तो इसे भारत की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, जो कि 700 किलोमीटर की दूरी से भी दुश्मन पर फायर किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अभी इस डील में खरीदे जाने वाले रफाल को लेके भी फ्रांस की तरफ से एक स्टेटमेंट को दिया गया था और फ्रांस की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल के लिए डील को साइन करने के लगभग 36 महीने के बाद भारत को पहला रफाल M डिलीवर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले यानी कि डील को साइन करने से लगभग 6 महीने के अंदर ही फ्रांस की तरफ से भारत को 3 से 4 रफाल M को डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि फ्रेंच नेवी के रफाल होंगे, जिनको इनिशियली INS विक्रांत पे डिप्लॉय किया जा सकता है या फिर शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में इनको डिप्लॉय किया जाएगा, जिसको इंडियन नेवी के पायलट्स को रफाल M को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
और अलग अलग तरह के फ्लाइट ऑपरेशंस को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जब भी ऑफिशियली डील में साइन किए गए रफाल भारत को डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा तब इनको फ्रांस को वापस कर दिया जाएगा। इसे होगा कि जब तक भारत को रफाल एम को डिलीवर किया जाएगा तब इंडियन नेवी के सभी पायलट्स को रफाल एम को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग को दिया जा चुका होगा और तुरंत ही एयरक्राफ्ट को एक्टिव ड्यूटी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से 2018 में इंडियन नेवी की तरफ से लगभग 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, यानी कि कॉर्वेट्स को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था। इसमें यह रूल रखा गया था कि इसमें L1 बीडर को पहले 8 वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और अगर L2 बीडर किसी तरीके से L1 बीडर की प्राइस को मैच करने के लिए राजी हो जाता है तो बाकी बचे 8 वेसल को L2 बीडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए दे दिया जाएगा। अब इस टेंडर में 2019 में कोचिन शिपयार्ड को L1 बीडर पाया गया था और इसके बाद GRSC की तरफ से L2 बीडर के टैग को हासिल किया गया था, जिसके बाद इन दोनों को 8-8 वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डील साइन होने के लगभग 42 महीनों के अंदर नेवी को इसी क्लास की पहली वेसल को डिलीवर करना पड़ेगा और पूरा ऑर्डर डील साइन होने के 84 मंथ के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज के तौर पर 42 मंथ्स के बाद हर साल 2 वेसल को डिलीवर करना पड़ेगा। इससे पहले भी 2018 में GRSC की तरफ से इंडियन नेवी के लिए सर्वे वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें टोटल 4 वेसल बनाए जाने वाले थे और इनको भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लगभग 36 मंथ से लेके 54 मंथ के अंदर डिलीवर करने का प्लान किया गया था। पर अभी GRSC के पास मैन पावर की कमी होने की वजह से उनको लग रहा है कि वो शेड्यूल के अंदर इन सभी वेसल को इंडियन नेवी को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से अभी GRSC की तरफ से इन वेसल की कुछ यूनिट को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया, जिसमें GRSC की तरफ से अभी इनमें से कुछ वेसल को बनाने के लिए L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जिनको आगे चल के L&T की तरफ से बनाकर इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। लेकिन इसमें L&T को कितने वेसल को बनाने के लिए GRSC की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रही है बात बताया नहीं जा रहा है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से, जो कि भारत की तरफ से डेवलप किया गया पहला स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इनको लिमिटेड नंबर में इंडक्ट किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स में करीब 10 और इंडियन आर्मी में करीब 5 हेलीकॉप्टर अभी इंडक्ट करने के लिए डील को फाइनल किया जा चुका है, जिनकी डिलीवरी अभी लगभग कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद इनको बल्क में ऑर्डर किया जाएगा और उम्मीद किया जा रहा है कि आर्मी और एयरफोर्स में मिलाकर करीब 150 के आसपास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया जाएगा। अब ये बात बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स में अभी एक इंडिजिनस IDS यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस एड सूट को इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसे DRDO की तरफ से डेवलप किया गया। अभी तक हमारे जो हेलीकॉप्टर की फ्लीट मौजूद है या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की फ्लीट मौजूद है उन सभी में साफ की IDS सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर में इंडिजिनस IDS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जितने भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद है जिनको लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंदर बनाया गया था, उन सभी में भी साफ की IDS सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फ्यूचर में जब इनको मास में ऑर्डर किया जाएगा तो उसमें इंडिजिनस सिस्टम मौजूद होने वाली है, जो कि इन हेलीकॉप्टर को इंटेंस सिचुएशन में बेहतर सर्वाइबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। और आगे चल के इन सिस्टम को ध्रुव हेलीकॉप्टर की आर्म्ड वेरिएंट में भी इस्तेमाल करने की बात की गई है। अगला अपडेट ब्रह्मोस NG मिसाइल की तरफ से। रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेके काफी अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी इसको रशिया खुद भारत से खरीदने की बात सामने आई है, जिसके बाद ब्रह्मोस का डिमांड काफी ज्यादा होने वाला है। अब जब भी हम ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मोस की एग्जिस्टिंग वेरिएंट के मुकाबले इसकी लाइटर वेरिएंट यानी कि NG वेरिएंट की एक्सपोर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि पहले तो मिसाइल हल्का होने वाला है और साथ ही इसका रेंज 300 किलोमीटर के अंदर सीमित होने वाला है, जिस वजह से इसको किसी भी देश को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इसको एक वाइड वैरायटी के कस्टमर के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है। इसको लेके रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिनकर राणे की तरफ से बात बताया गया था कि ब्रह्मोस NG को वो 2024 में टेस्ट करने वाले हैं और अभी इस मिसाइल की प्रिलिमिनरी डिजाइन फेज को कंप्लीट किया चुका था, जिसके बाद अभी इसको बनाने के लिए मेटल कटिंग को शुरू किया जा रहा है, जिनमें से इसकी कुछ इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा जिनको आगे चल के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की 2 सुखोई को इन मिसाइल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा जाएगा, जिनको पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। हालांकि ब्रह्मोस NG को कोई भी एयरक्राफ्ट आसानी से कैरी कर सकता है, यानी कि तेजस भी इसको कैरी कर सकता है और इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक हार्डवेयर चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसको फायर करने के लिए सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जिस वजह से एग्जिस्टिंग सुखोई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए सोर्स कोड को इंस्टॉल करके रखा गया, जिसमें ब्रह्मोस NG को फायर करने के लिए हमको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको आसानी से टेस्ट किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।